हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से अपना प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए और स्टार्टिंग में ही एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। बेटा, आज है हमारा ट्वेल्थ का फोर्थ चैप्टर। नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बेटा, तो ये है आज का हमारा चैप्टर और इसके हम एमसीक्यू करेंगे। कितने? 70। अराउंड 70 एमसीक्यू हम इसके करेंगे। और बेटा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार आज के, एकदम यूनिक क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, एक एक करके सारे सॉल्व करने हैं अच्छे से, एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, जूम कर देना पूरी तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस शकल उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी आपको क्वेश्चन दिखना ज़रूरी है। शक्ल तो मेरी गंदी है ही, वैसे आपकी भी अच्छी नहीं है इतनी, मैं आपको तो नहीं कह सकता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन। वेरिएशन किसे कहते हैं? अब आप बेटा, जब आप क्या हुआ, आप ने जन्म लिया, बर्थ, आपकी बर्थ हुई, तो आप क्या थे? अपने मम्मी पापा से थोड़े तो डिफरेंस होंगे आपके अंदर। आपके मम्मी पापा अगर गोरे हैं तो सेम कलर होगा, बट उनके जैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं आ पाए आप, है ना? एकदम कार्बन कॉपी नहीं होंगे आप। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, पेरेंट्स से जितना डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। Mendel found that first generation always resemble their or either one of the parent, and that trait of the of other parents was not seen in the them. This is due to, तो किस में वो ऐसी चीज़ें नहीं देख पाया? कैसी? जो फर्स्ट जनरेशन से रिजेंबल करती थी। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, थर्ड इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एलिस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जहाँ ये शब्द आ जाए ना बेटा, जहाँ ये शब्द आ जाए, डू नॉट ब्लेंडिंग, जहाँ ये शब्द आ जाए ना, तो वहाँ आँख मीच के आपको लगा देना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। उसमें लिखा है पहले, कोई भी ब्लेंडिंग ही नहीं की, कोई गलती ही नहीं की, है ना? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं वैसे रियल लाइफ में, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 एक्सप्लेन। तो एक इसमें था बेटा, तो ये जो आपका रेशियो आया था, ये आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ठीक है। It was found sometimes the F1 generation has phenotype that did not resemble either of the two parents, and between the two, this is the case। ठीक है, तो क्या है, क्या है? did not resemble, phenotype did not resemble either टू पेरेंट। इसमें किसकी बात चल रही है बेटा? तो रिजेंबल नहीं करते टू पेरेंट्स इसके, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डोमिनेंस। तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो आपका 1:1 आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। ठीक है, तो क्या करता है, इसमें रिजेंबल नहीं करता
फर्स्ट जनरेशन टू पेरेंट, ठीक है। पेरेंट से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज 6, थियोरेटिकली द मॉडिफिकेशन एलिस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लेस इफेक्टिव एंजाइम, ठीक है। नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। नो एंजाइम, ये भी सही है। तो इसमें सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं, इज द फोर आंसर। द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिस इज इक्वल टू द अनमोडिफाइड एलिस व्हेन इट्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, मॉडिफाइड इक्वल टू अनमोडिफाइड एलिस प्रोड्यूस। इसमें क्या था बेटा, नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेसिव ट्रेट आर सीन ड्यू टू, रिसेसिव ट्रेट किस में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, तो फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये सही है। नॉट एंड प्रोड्यूस एंजाइम, या तो नॉन फंक्शनल होगा, एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल एंजाइम ये नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल एलिल्स कैन फाउंड ओनली व्हेन, मल्टीपल एलिल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट देखना है। तो क्या देखना है हमें, करेक्ट देखना है। व्हेन जीन आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, some genes are very tightly linked, so the very low recombination। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होती है बेटा, रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय डिस्टेंस, ठीक है। और लिंकेज, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला मेलेनो गेस्टर, ठीक है, मेलेनो गेस्टर, ठीक है। तो व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन केस ऑफ बॉडी, क्या केस दिया, बॉडी कलर एंड आई। तो इसका देख लेना बेटा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 1.3% इसका दे रखा है, ठीक है। इन द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डोमिनेंस और इज, ठीक है। तो क्या होता है बेटा इंसेक्ट में, तो एक्स ओ, ठीक है। इंसेक्ट का पूछा ना, तो इसका जो होता है एक्स ओ, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी फाउंड इन, तो मेल हेट्रोगेमिटी किसमें देखने को आपको मिलेगी, तो ह्यूमन में देखने को मिलेगी एक तो, सेकंड इज ग्रासहॉपर में भी देखने को मिलती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच सिंबल पेडिग्री इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सिंबल क्या है, करेक्टली मैच्ड है। ये फीमेल है, गलत बात, सॉरी, ठीक है। अफेक्टेड, इसके पास अंदर तो कोई कलर ही नहीं हो रहा, तो अफेक्टेड कैसे हो गया, ठीक है। अफेक्टेड मेल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, नहीं है, गलत बात। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, ये सही है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहना है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, गिवन द पेडिग्री रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मसल से रिलेटेड ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंस विल बी जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, पेरेंट का क्या पूछा है, जीनोटाइप पूछा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्या करेंगे बेटा, हम ऑप्शन रख रख के देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ए और ये हो गया स्मॉल ए इसमें, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराएंगे, तो चारों पेरेंट्स कैसे होंगे,
या तो आप बॉक्स यूज़ कर लीजिए पन्नेट का, या अपने हिसाब से क्रॉस वाला मेथड ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पन्नेट का बॉक्स ले लिया और उसके गैमेट्स बना रहे। ये हो गया ए ए ए ए और ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो जो हैं वो दो 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 जो बच्चे हैं वो क्या है, अफेक्ट है, और दो क्या है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एकदम नॉर्मल है और दो अफेक्ट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल बच्चे यहाँ पे सही है। यहाँ पे नॉर्मल थी, ये अफेक्ट था, और इसके साथ क्या है, नॉर्मल मिल गया, तो ये इसका फिर से अफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन सेम। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर भी थर्ड ही है। ठीक है, सॉल्व करना बस, इसके ऑप्शन रख रख के यहाँ पे सॉल्व करना, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है एकदम। क्वेश्चन नंबर 17। अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज heterozygous for loci, how many type of gametes can be produced? तो गैमेट्स का फॉर्मूला होता है बेटा एन स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड ऑफ बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड। येलो सीड, अब येलो सीड आपने सुना होगा, येलो सीड। येलो सीड कौन सी की बात चल रही है, येलो हमारा राउंड भी होता था, रिंकेड भी होता था। ये राउंड कितने होते थे, राउंड होते थे 6 और रिंकेड होते थे 3। हमें नहीं पता कौन सी की बात कर रहा है। टॉल प्लांट और ग्रीन, इस ग्रीन कितने होते थे हमारे, 3, और रिंकेड कितने होते थे, 1। पूछ क्या रहा है, फिनोटाइप, तो जीनोटाइप नहीं पूछ रहा, तो जीनोटाइप तो लेंगे नहीं, तो फिनोटाइप लेंगे, है ना। तो ये येलो के 3 लेंगे और 3 लेंगे ग्रीन के, उससे परसेंटेज निकाल देंगे हम, टॉल एंड ग्रीन। ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे बेटा, देखो टोटल कितने होते हैं, 16, तो यहाँ पे निकल जाएगा ये 6 × 100 × 16। ठीक है, ये कटेगा इससे 15, 80, सॉरी तो मेरी मैथ हिल गई क्या, इतनी खराब तो नहीं थी मैथ मेरी। यहाँ पे कितना था, 100, है ना, और यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 50/8। फिर से काटेंगे हमारी 25/4, हाँ, और इसको काटेंगे इससे 2 और 3, फिर इसको इससे काट देंगे इससे 20। 12.5 × 3 इज इक्वल टू 37.5, तो करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, ठीक है ना, ट्राई करना बेटा घर से। सॉरी, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, इधर चल रहे यार, इसको हिलाऊंगा नहीं अब, ये तो भाई बहुत। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है बेटा, जल्दी से कोडोमिनेंस का केस हमें देखना है। फर्स्ट जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, है ना, फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, रिजेंबल होती है बोथ पेरेंट। ठीक है, सेकंड फर्स्ट जनरेशन इन बिटवीन बोथ पेरेंट। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन रिजेंबल इधर ऑफ टू ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ पेरेंट। ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर, मेंडेलियन डिसीज, सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाई, मेनली डिटरमाइंड बाई। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं बेटा, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से अलग होते थे। तो पहला अल्टरनेटिव और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, तो पहला ही हो गया। ठीक है, अब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम ये तो गलत है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम ये भी क्रोमोसोम, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 21। विच
of the following character of Drosophila is not suitable for genetic study। तो इसके लिए क्या सुटेबल नहीं है ये बताना है, ठीक है। दे कुड वी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। तो पहला एकदम सही है, हमें बताना क्या है, गलत बताना है, ठीक है। तो पहला है ये एकदम सही है। दे कंप्लीट लाइफ साइकिल देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। तो ये भी सही है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस फ्यू नंबर्स ऑफ प्रोजेनी। तो यहाँ पे गलत हो गया, फ्यू नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन तो ये हो गया इसका। आगे पढ़ते हैं। दे हैव मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये भी सही है क्योंकि ये लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स में देखे जा सकते हैं, इसलिए इनको लिया था हमने। मेल फीमेल फ्लाई आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। नोट, यहाँ पे देखो नोट है, तो ये इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं मेल फीमेल, तो ये भी गलत है। तो कितना आंसर आ गया आपका 4, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 23 22, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी सीन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस किस्म में, तो इसके एग्जाम्पल है मेराबुलस जलाफा, 4 o'clock ड्रैगन। हाँ, ठीक है। एक ये हो गया। और स्टार्च ग्रेन ऑफ पी में भी देखने को मिलता है, पाइसम सा टाइप में नहीं मिलता। इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड कम ऑन सॉरी कम्स इन एग्जिस्टेंस थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये एनसीईआरटी के शुरू के पेज में दे रखा है। एंड डोमिनेंस ऑफ फ्रॉम अनसिस्टर वाइल्ड काउ। तो इसका हो जाएगा बेटा साहिवाल। ये स्टार्टिंग में ही आपके एनसीईआरटी के पेज में दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर अप्लाइड टू फर्स्ट टाइम टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस। तो ये किस में आया था, तो क्या था बेटा, इनका दिक्कत क्या थी, क्या क्या किया था, क्या मतलब गलती कर दी थी इन्होंने कि इनका वो नहीं आ पा रहा था, ठीक है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पहली बात तो इन्होंने एकदम अजीब ही बात कर दी, अलग ही बात कर दी। दूसरी, इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक को घुस दिया था बायोलॉजी में, ठीक है। ये भी एक इनका खतरनाक वो था। कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं था, तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा कर लेते हैं। चलो ये देखे, चलो 25। अ ट्रू रीड लाइन, ठीक है, हैविंग अंडर कंटिन्यू द क्रॉस पोलिनेशन, हैविंग अंडर द कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन, हैविंग अंडर द कंटिन्यू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो गलत हो जाएगा। और टिश्यू, ये भी गलत है। तो या तो सेल्फ होगा या क्रॉस होगा। तो इसमें क्या है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रू ब्रीड पी प्रेजेंट वराइटी ऑफ सेलेक्टेड बाय मेंडल। तो ये हो जाएगा, यही आप पे पेयर पूछ लेता तो ये होता 7, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, ठीक है, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है, अपना आंसर नहीं देना। रिगार्डिंग टू पेयर ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग को कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, सॉरी कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, ठीक है। फ्लोर कलर वॉयलेट एंड वाइट, किसके हिसाब से देखना है, डोमिनेंस। डोमिनेंस कौन सा है, वॉयलेट सही है। रिसेसिव वाइट, ये भी सही है, ठीक है। फ्लोर पोजीशन, डोमिनेंस कैसी थी, एक्साइल थी, और टर्मिनल कैसी थी, रिसेसिव, ये ठीक है। पॉड से, पॉड से इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट थी, ठीक है। कंसिस्टेंट, रिसेसिव थी, ये भी ठीक है। सीड कलर, सीड कलर यहाँ डोमिनेंट जो होता है बेटा येलो होता है,
कैसा, येलो। और रिसेसिव जो होता है वो होता है ग्रीन। तो ये गलत, ग्रीन वो इज द करेक्ट आंसर। Segregation of allele, random process, so what would be change of gametes contain either alleles। क्या होता है बेटा, 28। सेग्रीगेशन में क्या होता है, 1:1 आता है, तो रैंडम कितना होगा इसका, 50%। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, graphical representation to calculate the possibility of all possible genotypes of simply in the genetic क्रॉस। तो किसने दिया था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, वो मैंने बताया था आपको, पन्नट स्क्वायर। तो उन्होंने ही दिया था, जिससे आप ये सब क्रॉस कर पा रहे हो। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जीनोटाइप क्या है, टी स्मॉल डी, फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स फॉर्म विथ जीनोटाइप इज टी द कॉन्डिशन। अब इसका क्या होगा बेटा, 30 का, इसका भी 30 का भी क्या आएगा, क्योंकि अगर हम इसका और इससे कराएंगे। हम्म, इसका हम इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कितना परसेंट आएगा, तो देख लेते हैं भाई। इससे इसका टीटॉल, इसके इससे, और ये इसके साथ 50% आ रहा है। 50% ये और 50% हार्वर्ड, तो 50% का सर। ठीक है। मेंडल प्रपोज हाउ मैनी कंक्लूजन टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना बार कराया था इसने, तो ये 3 बार ही कराया था कंटिन्यूसली। लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड एक्सप्लेन ऑफ ओनली वन पेरेंटल मोनोहाइब्रिड। तो ये वन पेरेंटल कब होता है बेटा, 32 का। वन पेरेंटल कब होता है, F1 में, F1 F1, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे। ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन बोथ इन, बोथ एक्सप्रेशन किसका आएगा, तो सेकेंड जनरेशन आएगी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के बाद कौन सा जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32। चलो इसको मैं ले जाऊंगा फिर से इधर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर ये, द फैक्ट दैट द एलिज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जब ये सब सब आ जाता ना, जहाँ ये वर्ड दिख गया ना, डज नॉट एनी ब्लेंडिंग, आंख मीच के लगा दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आंख मीच के भाई, एकदम आंख बंद करके लगाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में। Theoretically, explanation of Alice interact form, dominant and recessive from the recessive trait is seen due to production of। तो कैसे बेटा, रिसेसिव की बात चल रही है ना, तो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नॉन एंजाइम, नो हो भी सकते हैं, या तो होंगे तो नॉन फंक्शनल होंगे, वरना होंगे ही नहीं एंजाइम। तो लिए अब देखो, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ABO। ठीक है। ब्लड ग्रुप डिटरमाइन विच of the following biomolecules of RBC। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके शुगर प्रेजेंट होते हैं। देर आर 4 एलिज, कितने, 4 एलिज फ्रॉम फॉर्म फॉर द जीन कंट्रोलिंग ABO। वैसे हमारे एलिज जो होते हैं बेटा,
कितने होते हैं अगर ए बी ओ में देखे जाए तो 3 एलिस होंगे इसके, ए बी और ओ। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने 4 एलिस बोल दिया। ब्लड ग्रुप, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये आप याद कर लेना, आगे को कभी एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ इससे। इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, सॉरी, एन, एन प्लस वन अपॉन दो, होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये होता है पॉसिबल जीनोटाइप्स को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें रखेंगे 4 एलिस 4 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टू इंटू 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होगा आपके पास। मल्टीपल एलिस कैन बी फाउंड ड्यूरिंग स्टडी, मल्टीपल एलिस कहाँ देखे हैं, तो ये पहले भी क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन में। ठीक है, shape of seed depend on starch grain size to inheritance, seed shape so, सीड शेप सो, तो ये हो गया डोमिनेंस रिलेशन फिलहाइंडन, और ये क्या है स्टार्च ग्रेन, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट, थर्ड इज आंसर। ठीक है, ओके। इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन अभी बताया ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्टार्च ग्रेन को तो ऐसे लगा दो तुम। डोमिनेंस एनी कैरेक्टर जनरली डिपेंड ऑन, तो क्या होता है बेटा, जीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनी जीन chosen the myself study और इन्वायरमेंट फैक्टर का तो कुछ काम ही नहीं होता, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 क्वेश्चन 41 41। मेरे भाई साहब तुम्हें बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है, सॉरी। हाँ, 41, इन any dihybrid cross segregation of one pair of character is independent of the other pair। अब इंडिपेंडेंट की बात चल रही तो क्या आ जाएगा बेटा, हाँ, इंडिपेंडेंट की बात चल गई तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब डिहाइब्रिड क्रॉस मेनली क्रॉस हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक है, अभी तो बताया था मैंने जीनोटाइप में वो कितने फिल टाइप, तो कितना होता है 3, 3 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 12, 12 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 6, जीनोटाइप आता है 6, जीनोटाइप आता है 6, 3 एलिस तो 9, 9 जीनोटाइप ज़्यादा होते हैं और फिनोटाइप कम होते हैं, 9 और रिप्रेजेंट। ठीक है, मेंडल पब्लिश हिज वर्क 1869 बट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड इन टिल 90s। अब मेंडल ने क्या किया था, अपना जो वर्क था वो पब्लिश किया था 1865 में, बट उस पर जो उसकी बात चली वो कब चली, 90s में आके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इस कन्वर्सेशन को इतना टाइम क्यों लगा। ठीक है, पहली बात तो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ये सही बात है, उसने पूछा है नॉट। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है, तो ये तो सही बात है। गलत पूछा उसने, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल एज discrete unit was acceptable by his contemporary as the explanation for the approximate continuity of the variation, ये भी सही है। इसने क्या किया था, मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया था बायोलॉजी में, ये भी सही है।
ये कुछ नहीं था भाई, ये कोई टेक्निक वेक्निक यूज नहीं की थी इसने। ठीक है। पैरा parallelism between the chromosome and behavior of gene was distinct by, तो ये क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी? सटन एंड बोवेरी ने। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। Who among the following entitled knowledge of chromosome segregation with Mendel principles is called chromosome theory of inheritance? तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बट सटन एंड बोवेरी दोनों ने दी थी, बट मोस्ट प्रोपेबल लगाओगे तो सटन आ जाएगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने दिया था? तो वो मॉर्गन अंकल ने दिया था। ठीक है। ड्रोसोफिला melanogaster is the best material for study of inheritance. Which of the following reason is not appropriate for selection of Drosophila? ठीक है। कौन सा सही नहीं है? नोट पूछा है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है। दे कैन ग्रो ऑन सिंपल मीडियम, ये सही है। द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन 2 वीक, ये भी सही है। सिंगल मेटिंग इज स्मॉल नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। Who among the following use the frequency of recombination between genes pair on the same chromosome as a measure distance between gene and gene mapping? तो बेटा मेजर करते हैं हम जीन मैपिंग, तो जीन मैपिंग किसने दिया था आपको? जीन मैपिंग दिया था हमें एल्फ्रेड स्टूडेंट। ये क्या था? ये मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे। If yellow body, white eyes, Drosophila crossed with white brown body rest, Drosophila. What would be frequency of F1 जनरेशन? तो F1 जनरेशन में जो फ्रिक्वेंसी आती है वो 0 आती है। ठीक है, रट लो, बोल रहा हूँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर बाई हैंगिंग? हैंगिंग ने एक्स बॉडी की डिस्कवर की थी। ठीक है। Some insect half of sperm possible X chromosome alone autosomal while the half of the sperm is, तो ये क्या था भाई? ओनली डिपेंड करता है किस पे? ऑटोसोमल पे, फालतू चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करता। फीमेल हेट्रोगैमिटी कैन बी सीन इज, फीमेल हेट्रोगैमिटी किस में देखने को मिलती है? वैसे तो मेल में मैक्सिमम हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है, बट फीमेल में मिलती है तो हैन में मिलती है, मुर्गियों में। ठीक है, मुर्गी जो अंडा देती है वही वाली मुर्गी, सोने की मुर्गी। क्रोमोसोमल एब्रिवेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन, किसमें देखने को मिलता है? तो ये कैंसर सेल में मिलता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिर भी देख लेना, कोई बात नहीं, आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, पिछली बार ही आ चुके हैं। तो ठीक है। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे निकाल सकते हैं बेटा? तो वो निकाल सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस करके। ठीक है। तो हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। चलो, अब ये सिंबल, अब ये क्या है? सिंबल कुछ ऐसे करके है, उसमें दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और यहाँ पे 5। तो ये क्या है बेटा? अनअफेक्टेड 5 ऑफ इम्प्रेस। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर डिटरमाइन बाय द अट्रैक्शन और म्यूटेशन अ सिंगल जीन इज नोन एज, सिंगल जीन किस में होता है बेटा? क्रोमोसोम ना 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 नॉन रिलेटेड, नहीं 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 नहीं, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। सिंगल जीन की बात चल रही है ना, क्रोमोसोमेटो की बात ही नहीं हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर? कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होंगे? जो क्रोमोसोमल नहीं होंगे। तो हीमोफीलिया मेंडेलियन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये कहाँ से आ गया? ग्राइडोशेट सिंड्रोम, ये तो क्रोमोसोमल सिंड्रोम है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है आने,
और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक से होते हैं, ठीक है। अब देखो किस सबसे इजी तरीका पेडिग्री को पहचानने का, जब कुछ नहीं आता ना, तो पहले इन दो बॉक्स को देखिए जिनसे जनरेशन आपकी बन रही है, ठीक है। इन दो बॉक्स को देखो, इसमें कोई काला पीला कलर है नहीं है। इसका मतलब जो जनरेशन है आपकी वो कैसी होगी, रिसेसिव, सॉरी, रिसेसिव। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, सबका नहीं बता रहा भाई। कभी मुझे कहो आगे दिन आके सर आपने बताया था हम गलत करके आ गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में एक तरीका और है इन्हें पहचानने का, यदि ये अपनी जनरेशन को, अगर एक्स की बात चल रही है तो क्या होता है, एक्स में एक क्रस क्रॉस करते हैं। जैसे यदि मेल अफेक्टेड है तो क्या है, फीमेल में जाएगा, और फीमेल अफेक्टेड है तो मेल में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं है, मेल फीमेल दो अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक्स भी नहीं है, तो एक्स वाले काट दो दोनों। दूसरी बात ये क्या है, रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला काट दो, डोमिनेंट वाला फैक्टर दिखाई नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व, ये वाली बहुत इजी क्वेश्चन है। साइकिल साइन में अगर देखा होगा तो देखते ही मार दोगे, ठीक है। डिसीज का फिनोटाइप शो करना है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ी होगी तो एकदम मार दोगे देखते ही, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद सिकल सेल एनीमिया, किसका कंसर्न नहीं है, क्या पूछा है उसमें, नॉट। अब तुम पहले ही क्वेश्चन देख के सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा के लिए ये तो होता है, यही आंसर है, हट, पता नहीं। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नॉट की बात कर रहा है वो, ये करके आया, ठीक है। तो अल्फा चैन का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, ठीक है। बेलाइन भी होता है, हीमोग्लोबिन से इसका लेना देना है ही, करके ना आना, मेरा नाम मत डूबो कहना तुम, ना तुम्हें मैं पटक पटक के वहीं मारूंगा। 61, polymerization of mutant hemoglobin molecules in sickle cell anemia is due to, तो इससे क्या हो जाता है, अगर आपका जो सिकल सेल एनीमिया में क्या खराब होंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, तो लो ऑक्सीजन हो जाएगा, हाँ, यही तो होगा भैया। रीड टू फिनाइल कीटोनूरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिनाइल कीटोनूरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कैन कन्वर्ट टायरोसिन, कैन नॉट, ठीक है। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें सही लिख रखा है, ठीक है। और अभी तुम गलत करते हैं, फिनाइल कन्वर्ट, फिनाइल पायरुवेट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाइन पायरुवेट एंड उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इनबोर मेटाबॉलिक, ये भी सही है। इसमें क्या होता है बेटा, फिनाइल कीटोनूरिया डिपोजिशन ऑफ लीवर, हार्ट, किडनी, यहाँ पे क्या होता है, इसका डिपोजिशन क्या होता है, नहीं होता, क्या होता है डिपोजिशन 62 का, तो यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, माइंड में होता है, ठीक है, पगला जाता है इंसान, ठीक है। तो ये याद रखना, क्रोमोसोमल डिसीज अराइज ड्यू टू अब्सेंस वन और मोर क्रोमोसोम, सही है। एक्सिस क्रोमोसोम वन और मोर क्रोमोसोम, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, अब्सेंस हो सकता है, यही तो होगी। एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगा, मोर या वन और मोर क्रोमोसोम्स, ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट एसोसिएटेड डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई, फ्लैट लेफ्ट हेड, ये सही है। हाउ मेनी लूप्स इन फिंगर, ये भी सही है। आपसे गलत पूछा है, ये भी याद रखना। बिग एंड रिंकल टंग, ये भी सही है। कंजेनाइटेड डिसीज लीवर, साला लीवर कौन लिखा भाई, लीवर में नहीं होता, हार्ट में होता है। कंजेनाइटेड डिसीज हार्ट में होती है भाई, लीवर में कब से होने लगी, लीवर अटैक आ जाएगा। आए मुझे लीवर अटैक आ गया, यही हो, है ना। तो मैच कराना है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लाइन फिल्टर, एक एक्स बढ़ जाता है, टर्नर सिंड्रोम, यही होगा। फिनाइल ये होगा। तो इज द सेकेंड आंसर, ठीक है।
लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं बेटा, उनको भी देख लेते हैं। मैं वो मेरा खून पी गया है भाई। रिटार्टेड फिजिकल, साइको मोटर एंड मेंटल डिस डेवलपमेंट आर सिक्वेंशियल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग। किसको मैंने अभी बताया था, किस डिसीज में मेंटल हो जाता है, किस में होता है मेंटल? बताओ बताओ बताओ। अभी तो बताया था। नाइन फिल्टर में तो होगा नहीं, इसमें फीमेल कलेक्टर कैरेक्टर आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में भी ऐसा कुछ नहीं था, रूडिमेंट्री ओवरी हो जाती है। ये तो नाम ही नहीं सुना यार, एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है, ठीक है। कैनिस्टोकोमेसिया फीमेल वाले कैरेक्टर अभी बताया, लाइन फिल्टर में हो जाते हैं, है ना। लास्ट मैच द फॉलोइंग। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग डिले हो जाएगी, तो फर्स्ट इज सेकेंड तो ये कट जाएगा। डाउन सिंड्रोम ब्रॉड पाम फर्स्ट, ठीक है। लाइन फिल्टर फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं थर्ड, और रूडिमेंट्री हो गई टर्न। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। एंड ऐसे मुस्कुराना है तुमको, है ना, ऐसे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।